नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मैं 4 खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है स्टेट डिपार्टमेंट से कश्मीर के हवाले से, उस पर बात करेंगे। साथ साथ डिगारी का जो वाकया है, जो आपको पता है बानो और एक और एहसान नामी शख्स को कत्ल किया गया था, उनकी वालदा का बयान आया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ प्रोटेक्टेड यूनिट्स के हवाले से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है आम शहरियों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फाइनली बारिशों के हालात पर और सैलाब के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले तो जरा जो अफसोसनाक खबर है उसके बारे में बात कर लें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 2 अफराद जख्मी हुए हैं और 3 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। जबकि एनडीएमए का ये भी कहना है कि बारिशों के बायस 26 जून से अब तक 245 अफराद जाँ बहक और 602 जख्मी हो चुके हैं, जिसके अलावा 854 घर गिरे हैं और 208 मवेशी हलाक हुए हैं। ज़्यादातर बात घर गिरने, डूबने, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड से हुई हैं। आपने कल भी देखा एक कर्नल साहब डीएचए फेज 5 में रावलपिंडी में उनके साथ भी इसी तरह का वाकया पेश आया कि वो घर से निकले। इसके साथ साथ आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उनकी जो मुकामी इंतजामिया है, जो हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम शहरियों से ये अपील की है कि अगर उनके कोई प्लान्स हैं वकेशन के, वहाँ पर जाने के, कोई दौरा करने के, वहाँ पर अपना माउंटेनियरिंग करने का इरादा है, तो उसको फ़िलहाल के लिए तर्क कर दें, क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब है एंड दे प्रोबेबली कैन नॉट सस्टेन द प्रेशर। और साथ साथ चिल्लास के अंदर से हमने कल खबरें देखी कि इमाम बारगाहों की जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं आम लोगों के लिए। वो वहाँ पर शेल्टर लिए हुए हैं, उनको सर्दी से बचाने के लिए उनको चाय खाना पानी जो है उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है। बट जाहिर सी बात है कि ये आम लोगों के रिसोर्सेज हैं, दे आर कम्प्लीटली ये एक बड़ा खूबसूरत एक मंजर है जिसमें लोग जो है वो दूसरों की मदद कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो लोग अपनी जानों से जा रहे हैं फ्लड्स की वजह से, फ्लैश फ्लड्स की वजह से या लैंडस्लाइडिंग की वजह से, जो गाड़ियां गिर रही हैं, तो खुदारा कोशिश करें कि अगर आपके प्लान्स हैं भी तो कुछ दिनों के लिए अपने अपने घरों में ही स्टे पुट, जरा थोड़ा सा बाहर निकलने से गुरेज करें सूरत हाल। और अभी कुछ अरसे ये सैलाबी रहेगी, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। अगर आप घर में गुजारा कर सकते हैं तो कर लें। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया कि अमेरिका से भी एक बड़ी खबर है, लेकिन पहले जरा मैं वाकया जो डिगारी वाकया है इसके हवाले में से बात कर लूं कि गैरत के नाम पर कत्ल की गई खातून की वालदा का जो बयान आया है उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बेटी थी, इसे ये जो बलोच रस्म और रिवाज का हिस्सा करार देते हुए इसे सजा करार दिया। उन्होंने कहा ये कोई कत्ल नहीं है, ये सजा है। उसकी वजह यह है कि ये खातून जो है ये कोई छोटी बच्ची नहीं थी, इसके 5 बच्चे थे और ये किसी मर्द के साथ थी और उसने वो वीडियो जो है वो टिकटॉक पर भी लगाता रहता था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, हमने बिल्कुल बलोच रस्म और रिवाज के मुताबिक कबायली सजा, कबायली जो निज़ाम होता है इंसाफ का, उसके मुताबिक हमने इसको कबायली रस्म और रिवाज के मुताबिक सजा दी है और ये बिल्कुल ये डिजर्व करती थी। ये माँ कह रही है। मेरा माँ जी को यही जवाब है कि कोई शहरी किसी दूसरी शहरी के ऊपर मैजिस्ट्रियल पावर्स नहीं रखता। पाकिस्तान का एक निज़ाम इंसाफ है, आप अदालत में जाएंगे, उसके ऊपर जो आपको इल्ज़ाम लगाना है, वो जना का इल्ज़ाम है, वो कोई बदकारी का इल्ज़ाम है, वो आप इल्ज़ाम लगाएंगे, वो साबित करना पड़ेगा। एक कानून शहादत है पाकिस्तान का मौजूद और उसी के तहत सजा दी जा सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि अदालत के जरिए कानून के तहत सजा दी जा सकती है। कानून शहादत है, उसके मुताबिक उसकी जो है वो पहले साबित करना होगा, एविडेंस दिखानी होगी, उसके बाद उसके ऊपर जो अदालत फैसला करेगी उसको सबको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि जी इसकी ये सजा है, वो सजा दी जाएगी। अगर वो कहते हैं कि इसकी ये सजा नहीं बनती या इसकी कुछ कम सजा बनती है या इसकी कोई ज्यादा सजा बनती है, वो कहती है जी तलाक हुई, वी डोंट नो कि क्या इसका यहाँ पर सूरत हाल थी। तो ये ऑनर किलिंग का वाकया है, इसको ऐसे ही डील किया जाएगा। इसको कबायली रस्मों रिवाज का नाम देकर, ये चाहे पंजाब में हो रहा हो, चाहे बलूचिस्तान में हो रहा हो, चाहे सिंध में हो रहा हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, जहां कहीं भी ये वाकया पेश आ रहा है, रियासत पाकिस्तान ही वो वाहिद एक एंटिटी है जो कि इसके बारे में आर्बिट्रेट कर सकती है, फैसला कर सकती है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसकी क्या सजा बनती है या नहीं बनती। सो देयरफॉर ये आप कबायली रस्मों रिवाज का इसको नाम दें, गैरत का नाम दें, बेगैरती का नाम दें, आपको जो कहना है आप कहें। आपके फरसूदा ख्यालात जो हैं वो आपकी बेटी कत्ल होने के बाद भी अगर नहीं मर रहे तो कोई बात नहीं, आपका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि सरदार शेरबाज और दीगर जो अफराद हैं जिन्होंने जरगा लगाया, उनको सजाओं से माफ भी किया जाए। अभी उनकी जो रिमांड है उसमें इजाफा कर दिया गया है। साथ साथ वो जो सरदार साहब हैं शेरबाज सातकजई साहब, उनका ये कहना है कि मैं इस जरगे में शामिल नहीं था। उन्होंने बीबीसी उर्दू से बात की थी अपने गिरफ्तारी से पहले। सो वो भी, उसका भी फैसला हो जाएगा। ये कवानीन है और जो कवानीन के मुताबिक फैसला होगा, रियासत जो फैसला करेगी, जो निज़ाम इंसाफ फैसला करेगा,
वही फैसला काबिल कबूल होगा। उसके अलावा अगर कोई शहरी किसी दूसरे शहरी को किसी भी बुनियाद पर कत्ल कर दे, वो कत्ल के तौर पर ही कंसिडर किया जाएगा। नंबर 3, अमेरिका और पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर साथ बैठने का फैसला कर लिया। ये है वो स्टेट डिपार्टमेंट की खबर। ये ऐलान जो है वो किया है अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने, और उन्होंने तस्दीक किया कि पाकिस्तान और अमरीका के रहनुमाओं के दरमियान एक अहम मुलाकात तय पा चुकी है, जिसमें वो खुद भी शरीक होंगी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं, आइंदा क्या होने जा रहा है। तर्जुमान ने जवाब दिया कि जुम्मे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें इन तमाम अमूर पर बात की जाएगी। तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना था कि अमरीका जानता है कि आगे कैसे बढ़ना है और मुलाकात में खित्ते की सलामती, दो तरफा ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी मामलात पर खुलकर तबादला ख्याल किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि दाइश, कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा से मुताल्लिक जो सवाल था, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की पहली मुद्दत में दाइश को शिकस्त दी जा चुकी है और अब वो दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद इकदाम करेंगे। दिस इज कम इन द वेक ऑफ अनदर, कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की कुछ रहनुमाओं से बात करते हुए एक मरतबा फिर ये कहा कि उन्होंने जंग जो है वो रुकवाई थी, जबकि इंडिया कहता है कि जंग उन्होंने नहीं रुकवाई, वो हमने खुद से सीज फायर किया था। और इंडिया के बहुत से सहाफ़ी जो है वो और बहुत से खुद बीजेपी के मेंबरान जो है वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने क्यों किया था, आपको किसने कहा था कि आप सीज फायर करें। पाकिस्तान के कहने पर अगर पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में था, अगर वो डर गया था, अगर उसके इतने जहाज गिर गए थे, उसकी जो सारी रनवेज थी वो तबाह हो गई थी, तो फिर आपको क्यों तरस आ गया? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। साथ साथ उन्होंने 3-4 दिन पहले ये भी कह दिया कि 5 जहाज गिरे हैं, अभी तक इंडिया उस मुसीबत से जो है वो बाहर नहीं आया था। तो एक नई खबर आई है, और वो ये है कि अमेरिका कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए एक अहम मुलाकात तय कर चुका है। सो लेट्स सी कि क्या होता है उसके अंदर। फाइनली बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी खत्म कर रहे हैं, ये सेक्रेटरी तवानाई ने ऐलान किया। आपको पता है कि 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते हैं बिजली, उसकी वजह से आपको एक प्रोटेक्टेड बेस होती है, जिसके बुनियाद पर, जिसके नीचे जो भी यूनिट इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसको एक सस्ता यूनिट जो है वो फराहम किया जाता है। यहां पर अब सूरत हाल ये है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप 200 यूनिट से कम भी इस्तेमाल करेंगे तो वो नॉर्मल हालात में चलेगा, और सिर्फ उन लोगों को ये सब्सिडी दी जाएगी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। उसकी बुनियाद पर जो ओवरऑल जो यूनिट की प्राइस है उसको कम करने के लिए 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड कैटेगरी को खत्म किया जा रहा है। ये हुकूमत का कहना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सर्दियों में कुछ जरा थोड़ा बहुत जो सुकून हो जाता है, आप कम से कम वो भी खत्म, वो तो लोगों के पास रहने दें कम से कम। अब आप उसको भी खत्म करेंगे। अगर हर महीने हम पिछले 6 महीने से 4 महीने जो हमारे गर्मियों के होते हैं उसमें 50-50, 60-60 हज़ार रुपया लोग, और बहुत छोटे छोटे घरों की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा आप एसी इस्तेमाल करें, लाख लाख रुपए तक भी बिल जाते हैं। थोड़ा सा आप 700 यूनिट की जो लाइन है वो क्रॉस करें तो फिर लग पता जाते हैं लोगों को। लेकिन 200 यूनिट से कम अगर बिजली जो सर्दियों के अंदर आ रही होती है उसके अंदर अगर हमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, तो अब सरकार जो है वो हमसे वो भी छीनने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सरदार एयाज सादिक की सैलरी जो है वो बहुत जरूरी थी बढ़ाना। सेनेटर्स की और जो MNAs और MPAs हैं उनकी सैलरीज बढ़ाना बहुत ज़रूरी थी। साथ साथ इनकी जो सरकारी जो हमारे इदारे हैं, इनके ऑफिशियल्स की जो नई नई गाड़ियां हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इनको नौकर चाकर देना बहुत ज़रूरी है। इनको फ्री बिजली के यूनिट्स देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे और बहुत कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड लोग जो कि किसी के कहने पर अचानक जो है वो अपने बिलों से बाहर आते हैं और आकर जो है वो पहले इनको बताया जाता है कि अब आपने इस चीज के खिलाफ कैंपेन चलानी है। वो कैंपेन चला रहे थे बहुत दिनों से। तो मैं कहता हूं कि बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने कैंपेन चलाई ताकि आवाम से उनके मुंह का रोटी का निवाला भी जो है वो छीन लिया जाए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मजीद लोगों के मुंह से निवाला छीनने में कामयाब हुआ। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।